अंकित और नेहा, दो नाम जो हवा में फुसफुसाते थे, उस पुराने आम के पेड़ की छाल पर लिखे हुए थे जो उनके बचपन का गवाह था। घुटनों पर लगे घावों से लेकर एक साथ खाए गए खाने तक उनके दिन हंसी और मासूम सपनों से बुने हुए थे। वे अविभाज्य थे। उनकी हंसी गर्मी की दोपहर में गूंजती थी। आम का पेड़ उनका अभयारण्य बन गया, उनके बचपन के वादों और सपनों का एक मूक विश्वास पात्र। गर्मी के एक दिन आम के पेड़ की छाया में उन्होंने एक समझौता किया। गुलाबी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। उन्होंने हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहने की कसम खाई थी। हमेशा हमेशा के लिए, नेहा फुसफुसाई थी। उसकी आंखें उस दृढ़ विश्वास से चमक रही थीं जो केवल एक बच्चा ही रख सकता है। अंकित, उसका दिल अनकहे प्यार से भरा हुआ था, बस सिर हिलाया था। उसकी मुस्कान की याद को अपनी आत्मा में उकेर लिया था। साल बीतते गए, हर एक उनके बंधन को मजबूत करता गया। उनके बचकाने खेल साझा रहस्यों और फुसफुसाते सपनों में परिपक्व हो गए। आम का पेड़ उनका स्थिरांक बना रहा। उसकी शाखाएं उनकी विकसित होती दोस्ती के साथ साथ बढ़ती रहीं। फिर भी उनके सौहार्द की सतह के नीचे एक नई भावना पनपने लगी, जो वसंत ऋतु में आम के फूलों की गंध के समान नाजुक और मदहोश करने वाली थी। आम छीए। कॉलेज आ गया, नए चेहरों और अनुभवों का बवंडर। फिर भी उत्साह के बीच अंकित ने अपनी निगाहें नेहा पर टिकी हुई पाईं। उसकी हंसी भीड़ भरे हॉलवे में एक परिचित राग की तरह गूंज रही थी। वह खिल उठी थी। उसकी शांत कृपा अब एक नए आत्मविश्वास से सराबोर थी। बारिश की एक दोपहर कॉलेज की भीड़ भरी कैंटीन में उनकी नजरें मिली। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अनकहे भावनाओं से हवा में गूंज उठी। उनके बचपन के समझौते के अवशेष कुछ गहरे, प्यार जैसा कुछ में बदल गए। नेहा के गालों पर एक लालिमा दौड़ गई जो अंकित के सीने में खिले हुए प्यार को दर्शाती थी। उनकी चोरी छिपे निगाहें एक मौन भाषा बन गई। साझा चुटकुलों के छिपे हुए अर्थ थे। उनकी हंसी एक साझा रहस्य के रोमांच से गूंज रही थी। उन्होंने साथ में पढ़ाई की, साथ में खाना खाया। उनकी दुनिया सिकुड़कर एक दूसरे को ही समेटने लगी। अनकहा सवाल हवा में तैरता रहा। यह दोस्ती थी या कुछ और? यह दोस्ती थी। हालांकि जीवन की अन्य योजनाएं थीं, जो एक लगातार खांसी के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही और भी भयानक रूप धारण कर लिया। निदान रात में चोर की तरह आया, उनकी खुशी चुराकर उसकी जगह भय की बर्फीली चपेट में ले लिया। कैंसर, स्टेज 4, यह शब्द हवा में लटका हुआ था। उनके सपनों का एक क्रूर उपहास। नेहा की चिर परिचित जीवंतता फीकी पड़ गई। उसकी हंसी की जगह एक थकी हुई आह ने ले ली। यह खबर अंकित को किसी शारीरिक प्रहार की तरह लगी, जिससे वह डगमगा गया। उसकी दुनिया, जो कभी नेहा की रोशनी से भरी हुई थी, अचानक अंधेरे में डूबी हुई लग रही थी। उसके बिना जीवन का विचार, उसकी हंसी और उसकी मुस्कान से रहित जीवन असहनीय था। अंकित ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह उसकी ताकत का स्तंभ बन गया। उसका अटूट आशावाद निराशा के सामने आशा की किरण था। वह हर जागने वाला पल उसके पास बिताता था। उसकी पसंदीदा कहानियां पढ़ता था, मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाता था, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, नेहा की हालत बिगड़ती गई। उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता कफन की तरह उन पर छा गई। एक शाम, जब सूरज उसकी अस्पताल के कमरे में लंबी परछाई डाल रहा था, नेहा ने अंकित का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श नाजुक लेकिन दृढ़ था। अंकित, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन एक अजीब शांति से भरी हुई थी। तुम मुझसे एक वादा करो। उसका अनुरोध सरल था, फिर भी यह उसके लिए अब तक की सबसे कठिन चीज थी। मुझसे वादा करो कि तुम जियोगे, उसने विनती की। उसकी आंखें एक ऐसे प्यार को दर्शाती हैं
जो मृत्यु को भी पार कर गया। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी अनुपस्थिति को, तुम्हारी उपस्थिति को परिभाषित नहीं करने दोगे। अपने गले में गांठ को निगलते हुए अंकित ने उससे एक वादा किया। उसके दुहक की गहराई में एक कसम। उसने उसके स्मृति के योग्य जीवन जीने का वादा किया। उस आनंद और हंसी से भरा जीवन था जिसे उन्होंने साझा किया था। बारिश की गंध से सराबोर एक दिन अवश्यम भावी आ गया। नेहा ने अंकित का हाथ थामे हुए अंतिम सांस ली। उसकी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। बाहर आम का पेड़ उनका मूक गवाह उनके साथ रोता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके पत्ते शोकाकुल हवा में सरसरा रहे थे। अंकित एक ऐसे शून्य के साथ रह गया था जिसने उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दी थी। उसकी हंसी खामोश हो गई थी। उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। वह उसकी यादों से चिपका रहा। उसकी हंसी की गूंज, उसके स्पर्श की गर्माहट, उसके दुहक में एकमात्र सांत्वना। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अंकित एक धुंध में जीवन व्यतीत करने लगा। दर्द एक निरंतर साथी था। वह अपने आम के पेड़ के पास गया। उसके परिचित आलिंगन में सांत्वना मांगी। हंसी, वादे, दिल टूटना, यह सब उसकी छाल पर अंकित था। उनकी प्रेम कहानी का प्रमाण। धीरे धीरे श्रम साध्य रूप से अंकित ठीक होने लगा। उसने नेहा से किए अपने वादे को पूरा करने में अपना दुख डाला। उन्होंने उनके नाम पर एक फाउंडेशन की शुरुआत की जिससे कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को मदद मिल सके। उसकी याददाश्त उसकी प्रेरक शक्ति बन गई। उसकी अनुपस्थिति ने फर्क करने की उसकी इच्छा को हवा दी। वह नेहा को कभी नहीं भूला। वह उसका एक हिस्सा बनी रही। हवा में एक खामोश फुसफुसाहट, उसके दिल में अंकित एक पोषित स्मृति। और कभी कभी जब वह अपने आम के पेड़ के नीचे बैठता था तो वह लगभग उसकी हंसी सुन सकता था। उसकी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस कर सकता था। एक ऐसे प्यार की एक मधुर याद दिलाता था जिसे मौत भी नहीं बुझा सकती थी।